तो 21वीं सदी हमारी है, हमारी उस विचार की है। इसलिए अब हम आगे बढ़ें और मन में यह पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि अगला वक्त हमारा ही आने वाला है। और ये सिर्फ देश के अंदर नहीं, बस एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं। देखिए, दुनिया का आप पूरा देख लीजिए। एक दौर में 2500 साल पहले हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री पावर सेंटर। जब वो खत्म हुआ, भारत का डाउनफॉल हुआ, तो सेंटर कहां गया? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, ईरान की तरफ चला गया। फिर जब ईरान का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, बगदाद का एम्पायर। फिर उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर के बाद रोमन एम्पायर, पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका इस्तांबुल कैपिटल थी, जो आज टर्की की है। उसके बाद रोमन एम्पायर। रोम का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना। पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका का जमाना। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। उसके बाद अब पिछले 100 साल में आ जाइए, जापान का जमाना। जापान के बाद आ जाइए पिछले 50 साल में टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब चीन का जलजला चल रहा है। तो अगला मुकाम क्या है? इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है। और हम यदि दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो वी आर नॉट देयर टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी आर देयर टू मोटिवेट द वर्ल्ड। चीन दुनिया को दबाने के लिए आगे आ रहा है, हम दुनिया को प्रेरित करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसीलिए हम वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगत गुरु बनना चाहते हैं। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति के बगल में खड़े होकर अक्सर आप संकोच, ठिठका, कहीं कहीं दबा हुआ महसूस कर सकते हैं, परंतु गुरु के बगल में खड़े होकर आप आनंदित, आह्लादित और उन्नत महसूस करते हैं। और जिसकी झलक योग दिवस के रूप में दिखाई पड़ने लगी है कि हम राष्ट्र से लेकर व्यक्ति तक को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। और फाइनली एक बात और कह दूं, ये प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? आज आप देखिए, चाइना ताइवान के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है, तो रशिया यूक्रेन के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है। तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स इस पे चल रही है, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन। यानी या तो कंट्री को मिला लो, पिछले 100 सालों में हुआ ना, या फिर सब्जुगेट कर लो, उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बना लो, यानी इनडायरेक्टली अपना शासन कर लो, या डोमिनेट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि वो सरकार वहीं रहे मगर वो आपका कंट्रोल रहे। परंतु हम इन तीनों में से किसी में विश्वास नहीं करते। क्यों? जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना डिप्टी या वाइसराय अपॉइंट किया, यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। वहां से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, यानी डोमिनेशन किया? नहीं। मूल्यों को स्थापित किया और सह अस्तित्व का विचार दिया। इसीलिए वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वी नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, एंड इफ समबडी कंसीडर हिंदुइज्म एज अ रिलीजन, वी नेवर वेंट फॉर कन्वर्जन, बिकॉज वी आर हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। और पूरी दुनिया में आग लगी हुई है इसी वजह से। इसलिए अगर 21वीं सदी में विश्व का उदय होना है तो वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, और हमारे अंदर ही वो क्षमता है। अटल जी की कविता की यह पंक्ति, उस विचार जिसे सांप्रदायिक कह के बहुत लांछित किया जाता है, वो सिर्फ हमारी उन्नति के लिए अमृतकाल जरूरी नहीं है। जब 2047 में हम उस पीक के ऊपर बैठे होंगे, उस समय हम दुनिया को क्या दे रहे होंगे? उनकी प्रख्यात कविता जो पुराने लोगों को याद होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा था कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और फाइनली एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ेगा। ये जो हमसे कहा गया ना, हम वो देश थे जो आके सेटल होते गए तो लोग बसते चले गए। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। ये हम सराय नहीं थे कि आके सेटल होते गए, हम वो थे जहां ज्ञान का पहला उदय हुआ और पूरे विश्व को हमने संदेश दिया। इसलिए हमारा राष्ट्रवाद क्या है? हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण संसार को शोक से विरत करके उसे सुख के मार्ग पर प्रेरित करने की सामर्थ्य हमारी है। इसके लिए आप प्रण करें, कमर कसें, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें।